हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.1 के 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है क्वेश्चन इसका 7वां, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो। कोट थीटा बराबर क्या हो? 7/8 हो। तो हमें दो पार्ट दिए इसके। क्या क्या ज्ञात करना है? एक तो हमें ज्ञात करना है कि एक प्लस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा, बटे एक प्लस कोस थीटा, एक माइनस कोस थीटा, और दूसरा पार्ट दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो डायग्राम तो बनाना ही होगा। हमें डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम बना लिया हमने, ए बी सी, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब दूसरा और क्या करना है हमें? सबसे पहले लाल बटे कक्का, ये फॉर्मूले तो लगे ही लगेंगे इसमें। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये आप क्रम से याद रखना। ठीक है, तो कोट थीटा हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? सबसे पहले हमें दे रखा है कि कोट थीटा बराबर क्या है? 7/8 है। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? ये रहा कोट थीटा। तो इसका फॉर्मूला अब क्या होगा? उल्टा होगा, आधार बटे लंब। एक आधार एल का क्या होगा? लंब। तो आधार बटे लंब। अब इनका अनुपात क्या है? आधार अनुपात लंब हो गया, तो हम लिखेंगे आधार अनुपात लंब बराबर क्या है? 7/8। क्लियर? अब अनुपात हटेगा जब आधार अनुपात लंब है और बराबर कितना? 7/8। अनुपात हटेगा तो आपको चाहे तो आप के लगा दो या फिर आप एक्स भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा दो, पर लगाना जरूरी होता है। अब आधार बराबर क्या हो गया? आधार बराबर 7 के। ठीक है, के की जगह आप एक्स भी लगा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। लंब बराबर 8 के। ओके, अब आधार कितना है? 7 के। अब आधार कौन सा होगा इसमें और लंब कौन सा होगा? कर्ण तो हमें पता ही है, ये जो समकोण है इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। बात रही आधार और लंब की। अब आधार क्या होगा, लंब क्या होगा, ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? हमें क्या दे रखा? कोट थीटा दे रखा है। यहाँ पर न ए दे रखा है, न बी, न सी, कुछ भी नहीं दे रखा, खाली थीटा दे रखा है। तो आप थीटा ए को भी मान लो। ठीक है, थीटा ए को मान लो या फिर थीटा सी को मान लो। अब थीटा हमने एक को मान लिया, तो लंब क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग ही होगा, थीटा के ही। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब हो गई। आधार ये रहा, जो बची तीसरी भुजा वो क्या हो गई? आधार। अब लंब, आधार और कर्ण तीनों भुजा पता चल गया हमें। अब हम आधार कितना निकाला हमने? 7 के, तो आधार की जगह लिख देंगे 7 के। और लंब कितना है? 8 के। अब कर्ण हमें नहीं पता कितना है, तो कर्ण हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर क्या है? ए सी की स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर आधार क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस में लंब क्या है? बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर तो हमें निकालना है। ए बी स्क्वायर कितना है? ए बी की जगह 7 के है, तो लिख देंगे 7 के की स्क्वायर प्लस बी सी, तो बी सी की जगह है 8 के, तो 8 के की स्क्वायर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। ए सी स्क्वायर बराबर, अब 7 की स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 49, ये के स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 64, और ये के की स्क्वायर। ओके, ए सी स्क्वायर बराबर, अब 49 और 64 को हम जोड़ देंगे।
ठीक है, ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी तो कितना आएगा 113 के स्क्वायर। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या करेंगे हम, ये ए स्क्वायर है, हमें खाली ये क्या है ए सी की स्क्वायर है, हमें किसका मान निकालना है, खाली ए सी का निकालना है। तो इसकी स्क्वायर हटेगी तो इस पर रूट लग जाएगा, 113 के स्क्वायर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ए सी बराबर ये रूट 113 है के स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा के, खाली के रहेगा। ठीक है, तो रूट 113 के, ए सी का मान आ गया रूट 113 के। क्लियर, अब हमें क्या करना है, एक तो साइन थीटा का मान निकालना होगा क्योंकि साइन थीटा भी दे रखा है, कोस थीटा भी दे रखा है, और दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है कोट थीटा। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है। अब हम सभी का मान निकालेंगे। ठीक है, पहले मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, ये साइन थीटा, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8 के, कर्ण कितना है रूट 113 के से के कैंसिल हो गया, बचा क्या 8 बटे रूट 113। साइन थीटा निकाल लिया हमने। अब हम निकालेंगे कोस थीटा। कोस थीटा बराबर, अब कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है, ये रहा कोस, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है 7 के, ये रहा 7 के बटे कर्ण, कर्ण है रूट 113 के से के कैंसिल हो गया, बचा क्या 7 बटे रूट 113। ओके, अब इसके बाद हम निकालेंगे कोट का मान, क्योंकि हमें कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है, यहाँ पर साइन कोस ये तीनों दे रखे हैं, तो हम पहले मान निकाल लेते हैं तीनों के। ठीक है, अब कोट थीटा का निकालते हैं। कोट थीटा बराबर साइन कोस tan कोट, ये रहा कोट। अब क्या होगा, इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है 7 के है और लंब है 8 के, तो के से के कैंसिल हो गया, बचा क्या 7 बटे 8। आ रहा है समझ में। तो अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट शुरू। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो ये क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा कुछ मिला जुला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा थोड़ा कि x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप लोग लिख देना यहाँ, चूंकि x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है ये। तो करते हैं इसको आगे। अब ये x प्लस वाई x माइनस वाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब कि x की स्क्वायर, तो x तो क्या हो गया यहाँ पर 1, तो 1 की स्क्वायर माइनस y क्या हो गया साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रख लेना, ये साइन स्क्वायर थीटा लिख दो या फिर लिख दो साइन थीटा की स्क्वायर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों चीज क्या है सेम है। ठीक है, बट ध्यान इतना रखना है कि आप साइन थीटा के स्क्वायर मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा लिख दो या फिर साइन थीटा पूरे की स्क्वायर लिख दो। ठीक है, बराबर ही है, तो मैंने लिख दिया 1 की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा नीचे क्या है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो x प्लस वाई x माइनस वाई, तो x तो हो गया 1 की स्क्वायर, फिर माइनस है फॉर्मूले में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y क्या है कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में।
कोई दिक्कत नहीं। अब 1 की स्क्वायर तो कितना होगा, 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो साइन का मान हमने कितना निकाला है, ये रहा 8/√113 और इसकी स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब 1 की स्क्वायर नीचे तो 1 आएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा का मान कितना निकाला था हमने, 7/√113 की स्क्वायर। ठीक है। अब ऊपर वाली को पहले सोल्व करेंगे। ठीक है। तो 1 माइनस 8 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर तो कितना होगा, 64/√113, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, 113। ठीक है। अब नीचे वालों को करेंगे तो 1 माइनस 7 की स्क्वायर कितना होगा, 49/रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचा 113। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को सोल्व करते हैं, तो इसके बटा में 1 मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसके भी बटा में 1 मान लिया। अब हम नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम कितना आएगा, 113। अब 113 में 1 का भाग देंगे तो 113, 113 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 113 आएगा, ये माइनस आ गया। 113 में 113 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 64 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है। बटे अब इन नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 113। अब 113 में 1 का भाग देंगे तो 113 आएगा, 113 को 1 से गुणा कराएंगे तो फिर 113, माइनस 113 में 113 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 49 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 49। अब आगे करते हैं इसको। अब आप चाहो तो 113 को यहीं काट सकते हो। ठीक है। ऐसे आपको समझ में नहीं आता तो आप ऐसे लिख लेना कि 113 माइनस 64/113 इंटू में ये 113 ऊपर जाएगा, 113 बटे 113 माइनस 49। क्लियर। अब 113 से 113 कैंसिल हो गया। ठीक है। 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 के यहाँ पर बचेंगे 49। ठीक है। अब 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 64। तो ये मान किसका आ गया यहाँ पे, ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा बराबर क्या आ गया, 49/64। ये इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। कितना आ गया आंसर, 49/64। ओके। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। जगह काफी कम है, ये अब हमारे कोई काम का नहीं, इतना साफ कर लेते हैं। अब करेंगे हम इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कोट स्क्वायर थीटा बराबर, अब कोट का मान कितना निकाला था हमने, कोट थीटा बराबर 7/8, तो 7/8 की स्क्वायर। ठीक है। अब कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7 की स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा, और 8 की स्क्वायर कितना होगा, 64 हो गया। दोनों के आंसर क्या है, सेम आए, 49/64, 49/64। तो ये हो गया 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।